महाभारत के इतिहास में छिपा एक ऐसा चरित्र जो न महारथी था न कोई महान योद्धा, फिर भी उसने कुरुक्षेत्र के महाविनाश की नींव रख दी। शकुनी, जिसे संसार केवल एक कुटिल खलनायक के रूप में जानता है, किंतु उसके पासों में ऐसी कौन सी मायावी शक्ति थी जो उसे सदैव विजय दिलाती थी? उसकी उस लंगड़ाती चाल के पीछे कौन सा गहरा रहस्य छिपा था? क्या वह वास्तव में दुर्योधन का शुभचिंतक था, या कुरुवंश के समूल नाश हेतु अपना कोई पुराना प्रतिशोध पूर्ण कर रहा था? और छल कपट का जीवन जीने वाले को अंततः स्वर्ग की प्राप्ति कैसे हुई? पर्दा उठेगा इन सभी गूढ़ रहस्यों से। हस्तिनापुर का सिंहासन जितना विशाल था, भीष्म पितामह की चिंताएं भी उतनी ही गहरी थीं। कुरुवंश के भविष्य यानी धृतराष्ट्र के लिए एक योग्य वधू की तलाश अब अनिवार्य हो चुकी थी। पितामह की ये खोज उन्हें उत्तर पश्चिम की ओर ले गई, उस धरती पर जिसे इतिहास गांधार के नाम से जानता है। कई विद्वान और इतिहासकार मानते हैं कि महाभारत काल का ये गांधार ही आज का कंधार है, जो अब अफगानिस्तान की सीमाओं में आता है। उस समय वहां राज करते थे गांधार नरेश सुबल। जब भीष्म पितामह का रथ गांधार की सीमाओं पर पहुंचा, तो वहां की हवाओं में हस्तिनापुर के तेज का एहसास हो गया। भीष्म वहां युद्ध नहीं बल्कि संबंध मांगने गए थे। उन्होंने गांधार नरेश के सामने सीधा प्रस्ताव रखा, मैं आपकी पुत्री गांधारी का हाथ कुरुवंश के ज्येष्ठ राजकुमार धृतराष्ट्र के लिए मांगता हूं। गांधार नरेश के लिए ये क्षण धर्म संकट का था। एक तरफ हस्तिनापुर जैसा शक्तिशाली साम्राज्य और भीष्म जैसा अजेय योद्धा, और दूसरी तरफ एक कड़वा सच कि धृतराष्ट्र अंधे थे। एक पिता का हृदय नहीं चाहता था कि उनकी बेटी का विवाह एक अंधे व्यक्ति से हो, किंतु राजनीति भावनाओं से नहीं, शक्ति से चलती है। गांधार एक छोटा राज्य था और हस्तिनापुर के सामने उसकी कोई बिसात नहीं थी। गांधार नरेश जानते थे कि ना कहने का अर्थ क्या हो सकता है। उनकी चुप्पी में ही उनकी विवशता छिपी थी, और उसी मौन को स्वीकृति मान लिया गया। इस प्रकार शक्ति के दबाव और कुरुवंश के प्रभाव के आगे गांधार झुक गया, और गांधारी का भाग्य हस्तिनापुर से जुड़ गया। विवाह के बाद गांधारी ने पति के सम्मान में और अपने पतिव्रता धर्म को निभाने के लिए आंखों पर हमेशा के लिए पट्टी बांध ली, परंतु नियति ने कुछ और ही सोच रखा था। गांधारी और धृतराष्ट्र का विवाह धूमधाम से हो चुका था, मगर इसी उत्सव की रोशनी के बीच एक ऐसा राज छिपा था जो जल्द ही भीष्म पितामह के कानों तक पहुंचने वाला था। कुछ दिनों बाद खबर आई, गांधारी मांगलिक है। हिंदू परंपराओं में माना जाता है कि ऐसे जन्म कुंडली वाले व्यक्ति के जीवन साथी पर बड़ा संकट मंडराता है। इसलिए विपत्ति को टालने के लिए पहले किसी पेड़, नारियल या बकरे से प्रतीकात्मक विवाह कराया जाता है और उसकी बलि दे दी जाती है, ताकि अनिष्ट वही रुक जाए। गांधारी का पहला विवाह भी एक बकरे से कराकर उसकी बलि चढ़ा दी गई थी। लेकिन ये सब बात गुपचुप रखी गई। जब ये सच्चाई भीष्म पितामह तक पहुंची, तो उनका महसूस हुआ कि पूरा कुरुवंश धोखे का शिकार बना है। इतनी बड़ी बात, और वो भी राज रखकर। उनके भीतर का योद्धा, संरक्षक और राजनायक तीनों एक साथ आहत हो उठे। क्रोध में तपते हुए भीष्म ने गांधार नरेश को संदेश भेजा, एक शालीन लेकिन बेहद खतरनाक निमंत्रण। संदेश में लिखा था कि वे अपने कुल, अपने परिवार और यहाँ तक कि विस्तृत रिश्तेदारों तक सभी को लेकर हस्तिनापुर आएं, ताकि उनका पूरे सम्मान के साथ आतिथ्य सत्कार किया जा सके। लड़के वालों की ओर से वो भी भीष्म पितामह जैसा महापुरुष बुला रहा हो, ऐसे निमंत्रण को ठुकराने की हिम्मत किसमें थी? गांधार नरेश पूरा कुनबा लेकर चल पड़े। लेकिन जैसे ही वे हस्तिनापुर पहुंचे, कहानी ने अचानक करवट ली। स्वागत के नाम पर जो दरवाजे खुले, वे महलों के नहीं, कारागार के थे। एक एक कर गांधार नरेश और उनके समस्त संबंधियों को लोहे के दरोगे और पत्थरों की दीवारों के बीच धकेल दिया गया।
एक ही अंधेरी कोठरी में पूरा वंश कैद कर दिया गया। अब सवाल ये नहीं था कि ये न्याय था या अन्याय, सवाल ये था कि धोखा हुआ किसके साथ था। गंधार के राजमहल में सन्नाटा छाया था। हस्तिनापुर के आदेश पर भीष्म पितामह ने गंधार नरेश सुबल, उनके पुत्रों और समस्त कुल को कैद करवा दिया था। सबको एक अंधेरी, ठंडी और नमी से भरी जेल में डाल दिया गया, जहां सूरज की किरणें भी भयभीत होकर आने से डरती थीं। हर सुबह एक प्रहरी आता, लोहे के कटोरे में बस एक मुट्ठी चावल डाल जाता। यही तुम्हारा आज का भाग है, वो कहता और चला जाता। शुरू में सबने बांटकर खाने की कोशिश की, पर एक मुट्ठी चावल इतने सारे लोगों के लिए क्या था। धीरे धीरे हर किसी के हिस्से में बस एक एक दाना आता। दिन गुजरते गए और हर दिन किसी न किसी की सांस थम जाती। कैद के अंधेरों में गंधार नरेश सुबल ने अपने परिवार को मरते देखा। उनकी आंखों में अब आंसू नहीं थे, सिर्फ आग बची थी। और उनके सामने बैठा उनका सबसे छोटा पर सबसे बुद्धिमान पुत्र शकुनी, शांत, गहरा और रहस्यमय था। एक रात जब अंतिम कुछ लोग ही बचे थे, सुबल ने सबको बुलाया। अब बस मुट्ठी बची है, उन्होंने कहा। इसे हमारा शकुनी खाएगा, इसे जीवित रहना होगा। सब जानते थे अब कोई न कोई तो जीवित रहना ही होगा, ताकि हमारे अपमान और पीड़ा का बदला पूरा हो सके। और फिर शकुनी के हिस्से में आई वो अंतिम मुट्ठी चावल। दिन पर दिन शकुनी अपने परिजनों को एक एक करके मरते देखता रहा। उसकी आंखों में अब आंसू नहीं बचे थे, बल्कि वो ठंडक थी जो किसी बुद्धिमान राक्षस के अंदर जन्म लेती है। उसने हर आवाज, हर चीख, हर मरते हुए चेहरे को अपने भीतर जला लिया था। आखिरी दिन जब बस सुबल और शकुनी ही जीवित बचे, नरेश सुबल ने अपने पुत्र की ओर देखा। उनका शरीर हड्डियों का ढांचा बन चुका था, पर उनकी आत्मा अब भी प्रज्वलित थी। उन्होंने जोर से शकुनी के घुटनों पर प्रहार किया। धराम! हड्डियां चटकने की भयानक आवाज जेल की दीवारों से टकराकर गूंज उठी। उन्होंने अपने लड़खड़ाते हाथों से शकुनी का सिर अपनी गोद में लिया और धीरे से बोले, बेटा, इस अपमान, इस भूख, इस मृत्यु का हिसाब कोई नहीं देगा जब तक तू जिंदा है। ये तुम्हारी टूटी हुई हड्डियां तुम्हें भूलने नहीं देंगी हमरे साथ क्या हुआ है। ते मारने के बाद मेरी इन हड्डियों से पासा बनाना शकुनी। मेरी आत्मा इनमें बस जाएगी। ये पासा जब तू फेंकेगा, वही अंक आएगा जो तू चाहेगा। तुझे सबसे बड़ा जुआरी बनाना है। उनकी आंखों में अंतिम चमक थी, एक बदले का वचन, एक पितृ आशीर्वाद और एक मौन शाप। जाओ, जब बाहर जाओ, हस्तिनापुर को उसके पापों का दाम चुकाना होगा। और बस इतना कहकर गंधार नरेश मौन हो गए। जेल की खामोशी में उस रात केवल एक आवाज गूंजी, पासे के बनने की खटखटाहट, और उसके साथ एक नई कथा का जन्म, शकुनी के पासे की कथा, जो आने वाले युगों तक छल, बुद्धि और प्रतिशोध की कहानी बन गई। जब शकुनी ही जेल में रह गए तो गंधारी की प्रार्थना पर, अब सिर्फ मेरा भाई बचा है, उसे छोड़ दीजिए, शकुनी को जेल से रिहा कर दिया गया। शकुनी को अब मौके की तलाश थी, और वो मौका उसे दुर्योधन से मिला, जिसमें पिता के अंधेपन के कारण बचपन से हीन भावना थी। शकुनी ने दुर्योधन को मोहरा बनाकर अपना खेल शुरू किया, और हस्तिनापुर का विनाश कहते हैं क्योंकि उसने अपने पिता को दिया हुआ वचन पूरा किया, इसलिए उसे स्वर्ग की प्राप्ति हुई।